कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स, जिसमें डीएचसीपी स्पूफिंग है, डायनामिक आरप इंस्पेक्शन है और पोर्ट सिक्योरिटी है। ठीक है, तो जाते हैं लेयर 2। हमें पता है जो लेयर 2 के हमारे एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं, बेसिकली इनको हम लेयर 2 स्विचेस कहते हैं। मोस्टली ये लेयर 2 ही होते हैं। जहाँ पे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनको हम लेयर 2 डिवाइस कहते हैं। जो स्विचेस होते हैं एक्सेस लेयर स्विचेस के, जो यूज़र से सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जहाँ पे प्रिंटर, आईपी, फ़ोन, कैमरा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फैक्स मशीन्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम लेयर 2 स्विच कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे होता है। सबसे ज़्यादा मैन इन द मिडल अटैक और लेयर 2 के जितनी भी अटैक्स होते हैं, आर स्पूफिंग हो गया या मैक फ्लडिंग हो गया, मैक स्पूफिंग हो गया, आईपी स्पूफिंग के डिटेल, ये फ्लडिंग के डिटेल, सारे जितनी भी अटैक्स होते हैं सिक्योरिटी में वो यहाँ से होते हैं। और दुनिया में वैसी भी जनरली अगर देखा जाए तो जहाँ भी चोरी वगैरह हो जाती है तो उसमें घर का कोई बंदा इन्वॉल्व होता है या आसपास का, या इस तरह की केसेस में। सेम इसी तरीके से जो जितनी भी अटैक्स होते हैं, तो बाहर से तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, फायरवॉल लगा के, आईपीएस, आईडीएस वगैरह ये सारी प्रॉक्सी सारी चीज़ें लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये अटैक है ये इनसाइड से होते हैं, और इनसाइड से जो अटैक होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये स्विच जो है ये सबसे ज़्यादा जो है रिस्की लोकेशन पे होता है, जहां हमारे सारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और हर कोई आके यहाँ प्लग कर लेते हैं और सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, इसको हम लेयर 2 अटैक प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसको हम अटैक से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जिस तरह मैंने कहा यहाँ तो बहुत सारे अटैक है, यहाँ तो एक दो सिर्फ डाले गए हैं कि मैक्स स्पूफिंग है, डीएचसीपी है, आर्प है, फ्लडिंग अटैक है, बहुत सारे अटैक यहाँ पे होते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम जो है वो है डीएचसीपी। डीएचसीपी हम पढ़ चुके हैं, आई बिलीव कहीं पे हमने डीएचसीपी ये था एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएचसीपी, और हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था कि डीएचसीपी होता क्या है। अब डीएचसीपी का अटैक यहाँ पे होगा, किस तरह होता है, तो जाते हैं यहाँ पे एक स्विच लेते हैं, ये हमारा लेयर 2 स्विच है। ठीक है, और यहाँ से राउटर से लेके यहाँ इनको डीएचसीपी सर्वर बना देते हैं। हमें पता है हम डीएचसीपी सर्वर पढ़ चुके हैं, अगर भूल गए हो तो इसको रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एक दो एंड डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। तो एंड डिवाइस हम कुछ भी ले सकते हैं, बाय द वे राउटर भी ले सकते हैं और यहाँ से सिस्टम भी ले सकते हैं। चलो राउटर ही लेते हैं, तो ये हमारा एंड डिवाइस हो गया, बल्कि एक यहाँ से वेब टर्म लेते हैं। तो ये दो मेरे हो गए। यूँ समझो कि ये सारे एंड डिवाइसेस है जो इस स्विच से कनेक्टेड है, एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इस एंड स्विच से एक हैकर भी कनेक्टेड है। आजकल तो हैकिंग आसान है, सिर्फ आपको काली लिनक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लाउड लेके, ठीक है, और इस क्लाउड पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन और शो स्पेशल ईथरनेट इंटरफेस करके इसको VMNet 1 से कनेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हो, और इस पे राइट क्लिक करके इसका सिंबल जो है चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ खतरनाक सिंबल लेते हैं। ठीक है, अगर यह हैकर का हो तो नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी उसमें थे क्लासिकल में, आई बिलीव यहाँ पे शायद हो। अगर यहाँ पे नहीं है तो खैर है, वैसे भी कुछ जनरली लेते हैं। सपोज ये लिया, वैसे हैकर का होता तो वो यहाँ पे कर लेते। तो ये भी एक आम नॉर्मल बंदा है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि चोर डाकू भी तो हम हमारे जैसे इंसान ही होते हैं ना, इसी माशरे में होते हैं और हमारी तरह ही लगते हैं। लेकिन जब तक आप उनके साथ, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया स्विच की 0/0 इंटरफेस से, यहाँ से 0/1 से मैंने कनेक्ट कर दिया राउटर के इंटरफेस से। ठीक है, और ये दो डिवाइसेस यहाँ जो मेरे एंड डिवाइसेस रिप्रेजेंट करते हैं,
यहाँ मैंने इनको कनेक्ट कर दिए। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इनको आईपीज नहीं DHCP पे लाके इसको कर लेते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से हटा देते हैं ऑटो और ये इफ इंटरफेस, तो ये DHCP से ऑटोमेटिकली आईपी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, R2 पे तो हम यही करेंगे, बल्कि स्टार्ट कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ये हमारा DHCP सर्वर है, इस पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। कोई भी रेंज हम दे सकते हैं DHCP सर्वर जो हम कर चुके हैं। ठीक है, जब तक ये ऑन हो तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ये मेरे एंड डिवाइसेस है और ये हजारों भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से ये बंदा भी यहाँ अटैच्ड है। ठीक है, सबसे पहले इस इंटरफेस को कोई भी रेंज से आईपी असाइन कर लेते हैं। 192.168.1.1 सपोज मैंने असाइन कर दिया, बल्कि इसको फिलहाल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये आईपी एड्रेस इनको असाइन करेंगे। यहाँ पे DHCP सर्वर है, ये है। इस पर राइट क्लिक करके इस पे लॉग इन करके DHCP क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 इनको असाइन कर दी। 255.255.255.0 नो शट डाउन, ये तो इंटरफेस को आईपी असाइन करना है सबसे। फिर आईपी DHCP एक्सक्लूडेड आईपी 192.168.1.1 जो मेरे खुद के है उसको एक्सक्लूड कर दिया। आईपी DHCP पूल माई टेस्ट कुछ भी नाम दो, और नेटवर्क कौन से नेटवर्क से एड्रेस असाइन करना है, 1.0 से विद 24 सबनेट मास्क। डीएनएस क्या देना है, 8.8.8। लीज टाइम वो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। हाँ, डिफॉल्ट राउट चलो लिख देते हैं 192.168.1.1। दैट्स इट, मेरा DHCP कॉन्फ़िगर हो गया। शो आईपी DHCP, सो शो आईपी DHCP सॉरी बाइंडिंग, तो कुछ भी असाइन अभी फिलहाल नहीं है। जाते हैं R2 पे कि ये को आईपी असाइन कर लेते हैं कि नहीं। इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस DHCP नो शटडाउन। मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करके और इस क्लाइंट पे भी जाते हैं, इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर दो तो ये DHCP से ऑटोमेटिकली आईपी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इसको भी कंसोल लेके चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ से टर्मिनल ओपन करके, ठीक है, और यहाँ लिख दो आईपी कॉन्फ़िग, तो इसको 1.3 आईपी असाइन कर दी इसने। इट मींस राउटर को पहले असाइन करे तो 2 इसको असाइन हो गई। ठीक है, चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो DHCP के थ्रू 1.2। कहाँ से पता चलेगा, DHCP सर्वर पे जाके लिख देते हैं शो आईपी DHCP बाइंडिंग। तो उसने कहा मैंने दो बंदों को आईपी एड्रेस असाइन की है, 1.2 और 1.3, और एग्जैक्टली इसी तरह है, हमारे दो ही क्लाइंट है फिलहाल। सब कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप सोसाइटी में होते हो आप किसी को हम नहीं पहुंचाते, लेकिन और लोग आपको तंग करते हैं। तो सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन यहां से एक बंदा है, ठीक है, वो कनेक्ट हो गया 0/0 इंटरफेस से, बल्कि ठीक है इस तरह भी सही है। अब ये जो बंदा जो है ये काले लिनक्स है, इसके पास आप USB में भी डाल के काले लिनक्स जो है यूज कर सकते हो। इसने अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ से एक है ईथर कैप है, आई थिंक सो, ईथर कैप -G मींस ग्राफिकली, ईथर कैप यहाँ से ओपन कर दिया। फाइल पे जाके स्निप पे जाके यहाँ लिख दो यूनिफाइड स्निपिंग, ये ऑन कर दिया। इस इंटरफेस से मैं कनेक्टेड हूँ, ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे है MITM मींस मैन इन द मिडल अटैक। यहाँ पे बहुत सारे अटैक है, उनमें से एक है ये है DHCP स्पूफिंग। इसने अपना एक DHCP सर्वर बना दिया विद 255.0.0 DNS, लेकिन उससे पहले बेहतर ये है कि हम एक और काम करें, उस DHCP के सारी IPs जो है वो कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो IP देने के काबिल ना रहे।
उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, यर्सीना, यर्सीना डैश जी। ये ओपन करके यहाँ पे DHCP और लॉन्च अटैक यहाँ पे है, सेंड DHCP डिस्कवर। याद है मैंने आपको कहा था DHCP के 4 पैकेट है, डिस्कवर, अफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, जो आप भूल चुके हो। मैं इनको अटैक कर रहा हूँ कि डिस्कवर बेचते रहो और आईपीस लेते रहो, और ओके कर दिया। देख लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 आईपीस इसने दिए थे, अब कितने दिए, 1.2 भी दिया, 3 भी दिया, 4 भी दिया। मैंने रेंज ह्यूज बनाया है तो 254 तक सारे आईपीस चले गए। किसने लिए, इस अटैकर ने। जिस तरह अब मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ क्विकली, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम को हैंग कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लिस्ट अप अटैक करके स्टॉप कर दिया। आईपीस तो DHCP से गए सारे। सबसे पहले जो जहांगीर तरीन है, वो सबसे पहले जो चीनी मार्केट है ना, वो कैप्चर कर लेते हैं, जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, क्योंकि शुगर मिल तो उनकी ही है। और फिर मार्केट में उसको महंगा बेचते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में शार्ट है, सारे 2 नंबर है, तो 254 तक सारी चीनी इसने मार्केट से गायब कर दी। अब DHCP के पास कुछ नहीं रहा। अब ये अपनी मार्केट में अपनी चीनी लाएगा किस तरह, ये जाके यहाँ से इसको तो इसने तो अपना काम कर दिया। दूसरा मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ ईथर कैप। ईथर, ईथर, पता नहीं ईथर है कि ईथ, हाँ ईथर कैप है, डबल है। ईथर कैप डैश जी, जी मीन्स ग्राफिकली ओपन कर दो। स्निप पे आके मैंने कह दिया यूनिपीट स्निप, ओके कर दिया। मैन इन द मिडल में आके DHCP स्नूपिंग, और अपना बना दिया 1-1 रेंज का। वो तो 192 168 का था, और अपना DNS दिया। चलो उनका 8 था तो मैं कुछ और दे देता हूँ DNS, और ओके कर दिया। यहाँ पे आके अगर मैं इस डिवाइस पे क्लिक कर दूं, ठीक है, जो ये R1 है, और दोबारा इसकी आईपी रिलीज कर दूं, इसको पहले ये आईपी मिली थी ना, दोबारा इंटरफेस E0/0 पे जाके शट डाउन, इसको अब फेक DHCP एड्रेस से आईपी मिलेगा, और यह आईपी एड्रेस DHCP और नो शट डाउन कर दिया। देख लेते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, उनको 1.40 से मिला, क्योंकि हमारे पास एक और DHCP भी है। मैंने सेटअप रेडी नहीं किया था, यह एक DHCP एक और भी है, तो ये दोबारा थोड़ा सा करना होगा, इसको 1 से मिलना चाहिए। लेकिन मिला तो किसी और से ना, असल मसला तो ये है। इसको शट डाउन कर दिया, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस DHCP। देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो खैर है, एटलीस्ट, क्योंकि मैंने सेटअप नहीं किया था, वो सर्वर में है वो सेटअप। यहाँ पे DHCP कुछ और नहीं होगा, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो इसने जो फेक DHCP सर्वर बनाया है 1-1 के नाम से, ये अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको उस आईपी से आईपीज मिल जाएंगे, वो फेक DHCP सर्वर से। सॉरी, क्या था, हाँ R2 था। तो जब इनको फेक DHCP सर्वर से आईपी, यही तो हम नहीं चाहते। हमारा DHCP सर्वर कहाँ पे कनेक्टेड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऑन हो जाती है, तो इसको अनचेक करके और ये क्लिक कर लेता हूँ। ये है रियल DHCP सर्वर हमारा, ये है, और आईपीज ये दे रहे हैं। रियल DHCP सर्वर ये था, इसकी सारी आईपीज इसने हैक कर दिए, जो हमने चेक कर दिया ना यहाँ पे R1 में जाके, जो हमारा DHCP है, कोई भी आईपी देने के लिए नहीं है। 254 तक सारे आईपीज जो है, इसको कहते हैं DHCP स्टारवेशन अटैक, और ये है फेक DHCP। दोनों काम मैंने कर दिए इस एक काली लिनक्स से। आप USB में टाइप करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये 2 मिनट में कर सकते हो, उसका पूरा नेटवर्क डाउन कर सकते हो। अब हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको हम कहते हैं DHCP स्नूपिंग। कहाँ पे था, ये था जो मैं कर रहा था, वो DHCP स्पूफिंग था। जिस जो प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं DHCP स्नूपिंग।
क्योंकि जो लेयर 2 स्विच है काम पूरा इसका है, ये सब कुछ इसने हैंडल करना है क्योंकि सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये इसका हक बनता है कि हम सिक्योरिटी यहाँ पे अप्लाई कर सके। ये वो प्रॉपर लोकेशन है। हाँ, सिक्योरिटी तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ इन डिवाइसेस के अदर सिक्योरिटी है, डिवाइसेस पे एंटीवायरस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस टाइप के अटैक से बचने के लिए ये प्रॉपर डिवाइस है। यहाँ पे हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, DHCP स्नूपिंग। ये एक फीचर्स है जो कि हर सिस्को के स्विचेस में होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अगर हम इनको इनेबल कर सके तो क्या होगा, कोई और बंदा कोई भी DHCP एड्रेस असाइन नहीं कर पाएगा। अभी तो यहाँ से भी एड्रेसेस आ रहे हैं, तो इसको हम DHCP स्नूपिंग कहते हैं। इसको आप पर वीलेन भी अप्लाई कर सकते हो, और इंटरफेस के नीचे भी हम एक दो कमांड लिखेंगे। ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड की बात है, तो मैं इस इंटरफेस के नीचे लिख दूंगा IPDHCP स्नूपिंग ट्रस्ट कि ये ट्रस्टेड है। इस इंटरफेस के अलावा कोई भी और इंटरफेस IP नहीं दे सकता। और हम इस पे लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम DHCP स्नूपिंग कहते हैं। तो अगर हम DHCP स्नूपिंग अप्लाई कर लेते हैं तो DHCP स्टारवेशन और रोग DHCP से हम बच सकते हैं। 2 नंबर DHCP से, 2 नंबर लोगों से हम बच सकते हैं। अगर हम सुबह सवेरे आयतुल कुर्सी पढ़ के निकले तो कुछ नहीं होगा। तो DHCP स्टारवेशन और रोग DHCP है। तो किस तरह ये हम प्रोटेक्ट करेंगे, स्विच में जाके ये काम हमने करना है। स्विच में, लेयर 2 स्विच में कंसोल पे जाके यह अपने करना क्या है, स्विच में जाके लिखना है कॉन्फ़िगरेशन में IPDHCP स्नूपिंग। सबसे पहले इस फीचर को ऑन करना है, फिर इसके बाद लिखना है IPDHCP स्नूपिंग VLAN 1। मेरे केस में सिर्फ एक VLAN है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा VLAN है तो सब पे अप्लाई कर दो। 2 कमांड हो गई, फीचर ऑन कर दिया और VLAN 1 पे अप्लाई कर दिया। अब जो इंटरफेस जहां पे हमारा रियल DHCP कनेक्टेड है, उस इंटरफेस के नीचे जाके E0/1 और यहाँ पे लिख दो IPDHCP स्नूपिंग ट्रस्ट कि ये इंटरफेस वाहिद इंटरफेस है जो कि ट्रस्टेबल है। और इसका मतलब ये हुआ कि यही बंदा सिर्फ IPs दे सकता है एज ए DHCP सर्वर, बाकी ऑटोमेटिकली अनट्रस्टेड बन गए। इस एक कमांड से ये ट्रस्टेड हो गया और बाकी सारे जो है ये अनट्रस्टेड हो गए ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे मैं एक और कमांड एक्स्ट्रा लिख दूंगा जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन GNS3 में इशू होता है। तो नो DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन, इसको छोड़ दो। ये हेडर लगा देते हैं तो मैंने वो रिमूव कर दिया, अक्सर मसला आता है GNS में। दैट्स इट, यही काम हमने करना था। शो रनिंग सेक्शन DHCP क्या था, IPDHCP स्नूपिंग, IPDHCP स्नूपिंग VLAN 1 और IPDHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। बाकी हाँ, लिमिट भी कर सकते हो कि एट ए टाइम कितने लोग इस पे DHCP के पैकेट सेंड कर सकते हैं, तो इस पे अप्लाई कर लेते हैं जहां हैकर है। वैसे तो सब इंटरफेस पे अप्लाई करना होगा। IPDHCP स्नूपिंग रेट, रेट होता है ना, हाँ लिमिट, सॉरी लिमिट और क्वेश्चन मार्क रेट, और यहाँ पे लगा दो कि DHCP के कितने पैकेट इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। सपोज मैंने 20 कर दिए, तो एटलीस्ट अटैक प्रॉपरली नहीं कर पाएगा इतनी, जिस तरह इसने लास्ट टाइम स्टारवेशन अटैक किया। अब देख लेते हैं, R1 के पास तो कुछ भी IP देने के लिए नहीं है ना। शो IPDHCP बाइंडिंग, अच्छा क्लियर हो गया है, अदरवाइज मैं क्लियर कर लेता। क्लियर DHCP बाइंडिंग क्लियर कर लेता ताकि इसको IP देने के लिए है, अब दे सकते हैं। अब अगर मैं इसको डाउन भी कर दूं R1 को, सपोज R1 के इंटरफेस को मैंने डाउन कर दिया, E0/0 शट डाउन,
तो R2 किसी और से आईपी ले भी नहीं सकता। अभी इससे पहले ले रहा था ना, आईपी शटडाउन, और नो शटडाउन, आईपी एड्रेस DHCP नहीं मिलेगा इसको आईपी। इवन दो एक और बंदा है हैकर्स, यह भी DHCP है लेकिन वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि स्विच इसको रोकेगा। बल्कि एक और जगह से भी ये आपको क्लियर करा देता हूँ, पैकेट ट्रेसर में कहाँ पे है पैकेट ट्रेसर, ये R1 अप हो गया लेकिन इनको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा। हाँ सॉरी, R2 को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये है अनअसाइन क्योंकि रियल बंदा ऑफ है। तो अगर मैं नो शट डाउन कर दूं तो इसको आईपी एड्रेस उसी से ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद इसको ये मिल गया आईपी एड्रेस 1.4 रियल से। जब मैंने उनको ऑन कर दिया तो इसने आईपी एड्रेस रिलीज कर दी, शो आईपी DHCP बाइंडिंग, एक आईपी एड्रेस इसने असाइन किया है। दूसरे सिस्टम को इसलिए नहीं किया कि इनको ऑन ऑफ करना होगा, लेकिन किसी और जगह से किसी का बाप भी आईपी नहीं दे सकता, ये स्विच उनको रोकेगा। कि हाँ, अगर मैं इसको उठा के इस 0/1 इंटरफेस से कनेक्ट कर दूं फिर हो सकता है। सिर्फ यही एक इंटरफेस है जो कि ट्रस्टेबल है और आईपीस दे सकता है। तो अब इस तरीके से अब कहोगे कि या कोई फिर आके यहाँ कनेक्ट होगा तो ये यहाँ सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सिक्योरिटी भी है होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से अगर आप कनेक्टेड हो, मसला तो ये एंड डिवाइसेस के केबल होते हैं जो डेस्क में पड़े होते हैं, यहाँ हर कोई आके अटैक कर सकता है। लेकिन जब ये स्विच होता है और ये राउटर जो आपका DCP सर्वर होता है वो दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं, एंड डिवाइस सॉरी एंड यूजर का वहां तक कोई अप्रोच नहीं होता। अगर हो गया तो यस फिर कर सकते हैं अटैक, अगर ये केबल उठा के यहाँ प्लग कर दे तो फिर कर सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अगर आपकी फिजिकल सिक्योरिटी अवेलेबल है। इसको दोबारा मैं करके एक और जगह से क्लियर करा देता हूँ। हाँ, DHCP मैं इस केबल को कट कर लेता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस किल करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट VMware से कनेक्टेड हूँ। ये है, यहाँ से भी मैं समझा देता हूँ। मेरे पास दो DHCP सर्वर है, ये अनट्रस्टेड है जो कि 192.168.1.1 आईपीस दे रहे हैं, और ये ट्रस्टेबल है जो कि 10.1 रेंज से आईपी दे रहे हैं। और इसके इंटरफेस इसकी डिटेल क्या है, तो इंटरफेस शो नहीं कर रहा, यहाँ से ऑन करना होगा, शो डिवाइस पोर्ट नंबर, ये है 300, ये है। तो जो अनट्रस्टेड है वो कनेक्टेड है 0/5 से, और जो ट्रस्टेड है वो 0/1 से कनेक्टेड है। अब हमें पता है कि मैं अगर यहाँ DHCP कर दूं तो मुझे किसी भी DHCP सर्वर से आईपी मिल सकती है जिसने पहले रिस्पांस किया, चाहे वो ट्रस्टेबल है या अनट्रस्टेबल है, क्योंकि ये डिस्कवर पैकेट सेंड करेंगे जो मैंने आपको शो किया था, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, और 4 पैकेट के बाद इनको आईपी मिल जाएगी। देख लेते हैं तो इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्विकली इस तरह कर लेते हैं। अब इसको 1.3 से आईपी मिल गया जो कि नहीं होना चाहिए था, 1.3 तो रॉन्ग बंदा है, 1.3, और ये 10.1 हमारा रियल है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रियल डिवाइस था वो गलत बंदे के पास गया। अब चूंकि इसका गेटवे यही बंदा है तो पूरा ट्रैफिक इसके पास जाएगा, और ये काली लिनक्स में हैकिंग वो लगा के पूरा पैकेट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं पूरी नेटवर्क के, क्योंकि अब तो गेटवे ये बन गया।
सबका ट्रैफिक इसके पास जाएगा और ये इसको हैक कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के डेटा को। तो इतना खतरनाक है ये। अब ये नहीं होना चाहिए था ना। इवन दो हमारा रियल भी अवेलेबल है, अगर ये डाउन कर दिया, वो जो स्टारवेशन अटैक कर दिया, सबसे पहले ये इसके आईपीज लेंगे और फिर खुद देंगे लोगों को, क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये था। अब गलत आईपी सिम हमें मिल रहे हैं ना, ये 1.3 है। किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? स्विच में जाके अब जो रियल डीएचसीपी है वो कनेक्टेड है 0/1 इंटरफेस से। सिर्फ अपने स्विच में ये टाइप करना है, enable configuration IPDHCP snooping, IPDHCP snooping VLAN 1 और इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 0/1 था जहाँ पे रियल कनेक्टेड है 0/1 और यहाँ लिख दो IPDHCP snooping trust। दैट्स इट। ये 3 कमांड मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब E1 अगर मैं ये डाउन भी कर दूं, यहाँ से कट भी कर लेता हूँ, ये नहीं दे पाएगा आप आईपी। इससे पहले तो दे रहे थे ना, दोबारा मैंने स्टैटिक से डीएचसीपी कर दिया, इनको अब पीपा मिलेगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये देख, डीएचसीपी की होती हुई भी वो आईपीज नहीं दे सकता। इस पे क्लिक कर लेते हैं, नहीं दे पाएगा। अब पीपा थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये है डीएचसीपी फेल, लेकिन डीसीपी तो फेल नहीं है, वो तो वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं 1/1 से तो फिर दे सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि 1 से तो हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, कहा गया केबल। अगर मैं इसको 0/1 से कनेक्ट कर दूं, अब हमारा रियल डिवाइस कनेक्टेड है। क्विकली इसको डिलीट करके ताकि ग्रीन हो। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब रियल से इनको आईपीज मिलेंगे 10 रेंज से, ये है 10, और इसको भी 10 रेंज से ही सिर्फ आईपीज, जो कि हमारा रियल है 10.9, और इसको भी। ये केयर कौन कर रहा है? स्विच कर रहा है, लेयर 2 स्विच कर रहा है, वो ये डिसाइड 10.10। तो सॉरी सर, यस एक यस। क्वेश्चन था। आप बार बार कहते हैं लेयर 2 स्विच, अगर लेयर 3 स्विच हो तो फिर कोई नहीं डिफरेंट है? नहीं, कुछ नहीं डिफरेंट होगा। ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन था, जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो DHCP स्पूलिंग हम देखते हैं ना, शो रन में देख सकते हैं? हाँ, शो रन में देख सकते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी लेयर 3 के अलग है, लेयर 2 के अलग है, ठीक है। तो ये 2 कमांड मैंने टाइप की है और एक इंटरफेस के नीचे कमांड टाइप किया है, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप जीएनएस में हो या रियल में हो तो फिर हम आसानी के लिए इस तरह टाइप करते हैं, शो रनिंग सेक्शन, और हम लिख देते हैं कि डीएचसीपी से रिलेटेड कुछ भी हो शो कर दो। तो यह आसानी से जिस जिस चीज में डीएचसीपी आ रहा है वो आपको शो करेंगे। या यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड डीएचसीपी, तो जिस जिसमें इंक्लूड डीएचसीपी लिखा हो तो वो आपको शो करेंगे। या हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सक्लूड, कि इसको एक्सक्लूड करके बाकी चीजें शो कर दो, तो बाकी डीएचसीपी को एक्सक्लूड करके बाकी चीजें शो कर देंगे। तो रियल में हम इस तरह करते हैं, या शो रनिंग ऑल करके, ऑल कमांड भी होता है रियल डिवाइसेस में। तो A to Z जो चीजें हिडन भी होते हैं वो भी शो हो जाते हैं। इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब आप शो रनिंग कर लेते हो तो बहुत लिमिटेड चीजें शो होते हैं जो रियल में यूज होते हैं, वो हिडन आपको शो नहीं करते। लेकिन उसके लिए फिर हम लिखते हैं शो रनिंग ऑल, ठीक है। मसला ये है कि हम डिस्कस कर ले लेयर 2 को। हमने जो मीटिंग बुलाई है कि हम ये कह रहे हैं कि यार जो चोर लोग हैं उससे किस तरह बचना है, ना कि हमने ये कहना है कि जो किलर्स है या बाकी जो करप्ट लोग हैं उनसे किस तरह बचना है। तो हमारा मेन पार्ट जो है वो है लेयर 2। मींस लेयर 2 का मतलब वो होता है जो हमारे एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं जहाँ पे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उनकी सिक्योरिटी का प्रोसीजर अलग होता है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से आपने एक डिस्कस कर दिया डीसीपी स्नोपिंग। जो आप बात करें वो आता है लेयर 3 में।
अब जब हम लेयर 3 स्विच को DHCP सर्वर बनाते हैं तो इट मींस वो एक्सेस लेयर पे नहीं पड़ेगा, वो दूसरे लेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको 3 लेयर बताए थे, शायद वो पार्ट हम कर चुके हैं। हाँ, ये था 2 टियर एंड 3 टियर। याद है वो 3 आर्किटेक्चर जो थे कि एक हमारा एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं, दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर स्विचेस होते हैं, थर्ड नंबर पे क्या था, कोर स्विचेस होते हैं। तो मैंने आपको वहां पे कहा था कि हर लेयर के अपने अपने सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और अपने सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वो इनेबल करने पड़ते हैं। कहीं पे हम एक्सेस लेयर यूज करते हैं, वहां पे कुछ और डिप्लॉय करते हैं। तो अगर आपका स्विच लेयर 3 स्विच है और आपने DHCP उस पे कॉन्फ़िगर किया है तो इट मींस वो यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर पे पड़ा होगा। तो फिर उसके लिए हमारे पास अलग फीचर्स होते हैं, फिर तो ये मसला खत्म हो गया ना। मींस वो स्विच जो है वो कनेक्ट होगा लेयर 2 स्विच से, और लेयर 2 स्विच से वो आईपीस देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगेन आपको यहाँ पे ये DHCP स्नूपिंग ऑन करना होगा, ना कि आपको कोर स्विच पे एनेबल करना होगा, क्योंकि वहां तक यूजर का नहीं है अप्रोच। यूजर तो कनेक्टेड है लेयर 2 स्विच से। एनी हाउ ये लेंथी हो जाएगा, जब भी हम लेयर 3 की करेंगे सिक्योरिटी फीचर तो वहां पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। तब मैं कहाँ पे था, हाँ, तो ये था DHCP स्नूपिंग, ठीक है। तो ये एज अ फायरवॉल काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। और अब हमने चेक कर दिया, आप इसको बाय द वे यहाँ स्विच से भी चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कमांड लिख के शो IP DHCP स्नूपिंग डेटाबेस, बल्कि डेटाबेस नहीं, यहाँ पे एक और कमांड होता है जहां से हम देख सकते हैं बाइंडिंग। हाँ, अच्छा, ये स्विच है, स्विच में मैंने ये कमांड लिख दिया स्नूपिंग बाइंडिंग। जो रियल डिवाइस में हम लिखते हैं, जो DHCP दे रहे हैं, उनका कमांड है शो IP DHCP बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स कि मुझे शो कर दो कि किस किस को आप आईपीस दे रहे हो, उसका मैक एड्रेस क्या है और कब दे रहे हो और क्या टाइप है। जबकि स्विच में मैंने स्नूपिंग ऑन किया है, तो ये यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं आपस में कि ये मैक एड्रेस और इसकी आईपी एड्रेस ये है। तो इस वजह से ये अटैक से आपको बचाते हो। यहाँ पे लिखे DCP स्नूपिंग इस पे इनेबल होता है। तो ये कमांड है जहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। बाय द वे ये छोड़ गया था तो इस वजह से मैंने शो कर दिया, ठीक है। और अगर शो IP DHCP स्नूपिंग कर दे तो ये आपको ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड इंटरफेस शो करेगा। 0/1 ट्रस्टेड इंटरफेस है जहां से कोई भी आके आईपीस दे सकता है 0/1, जबकि बाकी जो इंटरफेसेस है ये नो है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से कोई भी कोई आईपीस नहीं दे सकता, मीन्स एज अ DHCP काम नहीं करता, ठीक है। तो ये यस इसलिए लिखा है। आप इस कमांड से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि DHCP सर्वर कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो वो आपको यहाँ पे शो होगा कि जो ट्रस्टेड और यस है, तो इट मीन्स उसके पास अथॉरिटी है, इस पोर्ट से वो आईपीस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भूल गया था तो ये मैंने शो कर दिया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। जो दूसरा है वो है डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन। अब डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन क्या है? आर्प आई थिंक सो हम पढ़ चुके थे, मैंने शायद आपको बताया था। आर्प है कहीं पे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा, नहीं था यार, वो कोर्स में नहीं है, लेकिन वैसे बताना चाहिए था। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, शायद CCNP को मैंने पढ़ाया था। आर्प का सिर्फ 2 सेकंड देखिए मैं स्टार्ट में आपने बताया था जब मैक का आपने बताया था, तब मैक और आपका आपने बताया हाँ, था ये। अच्छा बताया था, ठीक है, सही है। मैं सिर्फ यही चेक कर रहा था कि अगर नहीं बताया तो कहीं से मिल जाए तो मैं क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ यार। हाँ, ये मिल गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया। बस 2 सेकंड देखिए, रिवाइज करके आपको शो करा देता हूँ। ये है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बेसिकली ये मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे लेयर 3 आईपीज होते हैं और लेयर 2 के मैक एड्रेस होते हैं, तो उनको मैप कर लेते हैं। हर डिवाइस में ये फैसिलिटी है
ठीक है, चाहे विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसके और टाइप भी है, ये भी मैंने बताए थे, रोटेशंस आर्प है, रिवर्स आर्प है, प्रॉक्सी आर्प है, सो मेनी इसके बहुत टाइप है, लेकिन जो हम बेसिकली ये पढ़ना चाहते हैं वो आर्प है। तो यहाँ पे CMD में जाके यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ARP-A, तो ये हमारे फिजिकल आईपी या लेयर 3 आईपी है, ये लेयर 2 एड्रेस है, ये लेयर 3 एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है और ये मैक एड्रेस है। इसी तरह जो स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, शो आईपी आर्प करके, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं शो आईपी आर्प। तो ये है, ये कह रहे हैं कि ये एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये है। बल्कि एक और काम कर लेते हैं, ये मैक एड्रेस सिंपल कर लेते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके। तो R1 का मैक एड्रेस टेम्पररी चेंज करके कहाँ पे टोपोलॉजी है, ताकि मैं दिखा भी सकूँ प्रॉपरली, ये रहा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरफेस E0/0, R1 का जो इंटरफेस है, और यहाँ लिख देता हूँ सॉरी आप नहीं, मैक एड्रेस चेंज करना है, मैक एड्रेस 1234 1234 और 111 कर लेते हैं इसका मैक एड्रेस। ठीक है, दूसरा कौन सा है, R2 है, तो R2 का भी चेंज करके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 मैक एड्रेस 1234 और इसका 222 कर लेते हैं। दैट्स इट, ताकि आसानी हो हम ट्रेस कर सके। और स्विच का भी चेंज कर लेते हैं, इंटरफेस VLAN 1 मैक एड्रेस इसका 1234 और इसका 333 कर लेते हैं, ये रहा। अब जाके R1 में चेक कर लेते हैं आर्प टेबल को, शो IP आर्प। तो ये 11 मैक एड्रेस R1 का खुद का है, 22 R2 का है जिसकी IP एड्रेस 4 है, और स्विच की डिटेल अभी नहीं है। अगर हम पिंग कर सके तो तब आएगा। स्विच की IP आई थिंक सो 1 डॉट, पता नहीं हमने स्विच को क्या एड्रेस असाइन किया था, शायद किया ही ना हो, नहीं है तो असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.1.100 असाइन कर लेते हैं, 2552 सॉरी क्या लिख दिया 12, अच्छा ज्यादा लिख दिया 255। जल्दी में यही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आके R1 में चेक कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 1.100 को। तो फर्स्ट टाइम आर्प में चला जाता है ना, वो मैंने आपको शो किया था। अब आर्प की डिटेल मेरे पास आ जाएंगे। तो शो IP आर्प ये है, 33 स्विच का है, 22 R2 का है और 11 R1 का मैक एड्रेस। आसान कर दिया क्योंकि हम एक अटैक करने वाले हैं। अब आते हैं R2 पे, बल्कि R2 को भी पिंग कर लेते हैं, 192.168 R2 का एड्रेस क्या है 1.4। R2 पे जाके उनके पास भी रिकॉर्ड होगा, शो IP आर्प। इसके पास सिर्फ 4 का है, स्विच का नहीं है, तो यहाँ से स्विच पिंग कर लेते हैं 192.168.1.100। पहला एड्रेस आर्प में चल के हमारे पास आएगा और चेक करके तो ये आ गया 332211। ये कह रहे कि जो R1 है उसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है, लेकिन अब काली लिनक्स का मसला है, इसको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हम आर्प स्पूफिंग करते हैं, जिस तरह हमने DHCP स्पूफिंग किया इसी तरह आर्प स्पूफिंग भी होता है। तो जाते हैं काले लिनक्स पे और यहाँ से रूट और टोर इसका पासवर्ड होता है, इसको क्लोज करके और इसी को हम यूज करेंगे दोबारा ethercap.g। स्निप पे जाके यूनिफिट स्निप ओके कर दिया और यहाँ से हॉस्ट स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन फॉर हॉस्ट के जो नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सबको फाइंड आउट कर दो और दोबारा यहाँ हॉस्ट लिस्ट कर दिया। अच्छा इसको कोई नहीं मिला, वैसे
अच्छा, हम डिफरेंट नेटवर्क पे, अब इसको उस नेटवर्क पे लाना होगा। क्या करें, उस टाइप के एड्रेस असाइन करने होंगे। तो एक और काम कर लेते हैं, क्या करें, चलो अटैक की शो कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस सिस्टम से ही कनेक्ट नहीं किया उसके साथ। ये डिफरेंट नेटवर्क पे है, वो डिफरेंट पे है, तो इस वजह से मुझे हाथ शो नहीं कर रहे, तो मैं अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए एक और काम कर लेते हैं, इसकी आईपी चेंज करके उसी पे डाल देते हैं जो उनका सबनेट है। इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168 140 डॉट क्या दे लेते हैं 200। नो शटडाउन, और स्विच का भी चेंज कर लेते हैं। इंटरफेस VLAN कहा था, VLAN 1, और इसका आईपी एड्रेस चेंज करके 140/100 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पिंग कर लेते हैं काली लिनक्स को 192.168.140.140 कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह R2 से भी पिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ। आपका काम सिर्फ वो कमांड टाइप करने हैं, लेकिन जस्ट कि आप को श्योर हो जाए कि किस तरह करते हैं, इस वजह से मैं यह टैग शो कर रहा हूँ। अदरवाइज ये रिक्वायर नहीं है, और ना समझना इसके लिए मस्ट है। यहाँ से आप शो करा देता हूँ, शो IPR। तो ये काली लिनक्स का है, जो ये 3 पे एंड हो रहा है, ये मैक एड्रेस काली लिनक्स का है। और मैं यहाँ से 192.168.140.100 पिंग करके इसी स्विच की आईपी भी आ जाए। ये हो गया शो IPR। तो 3 स्विच का एड्रेस है, 2 इसके खुद का एड्रेस है, और ये लास्ट में जो 3 है, हाँ, बल्कि हम इसका भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मसला है तो इसका भी मैक एड्रेस हम चेंज करके आसान कर सकते हैं। मैक चेंजर के नाम से है, मैक चेंजर, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस तरह होता है। मैक चेंजर -हेल्प, भूल गया हो यार, चीज़ अब याद नहीं होते। ये है, तो ये कह रहे कि अगर मैक चेंजर लिख दो, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे -m लिख दो, ठीक है। और नया एड्रेस लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 4 कर लेते हैं 11 12। इंटरफेस E0, तो ये चेंज कर दिया मैंने। अगर चेक करना है, fconfig लिनक्स में ये कमांड होता है। तो इसका मैक एड्रेस कहाँ पे लिखा होगा, ये है AAA44 कर दिया। तो यहाँ पे दोबारा जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, तो पिंग करना होगा दोबारा 192.168.140.140, ताकि नया एड्रेस आ जाए ना, मैक एड्रेस। ठीक है, तो पिंग 192.168.140.100, ये मैंने एक पिंग कर दिया, Ctrl+L। और जो राउटर को मैंने एड्रेस असाइन किया था उसको आई थिंक सो 200, तो दोनों पिंग करके या इस साइड से या उस साइड से। अब जाके चेक कर लेते हैं, शो IPR अब सही हो गया ना। ये 4 जो है AA44, अच्छा लास्ट 244 देने थे, खैर है, चलो। तो ये काली लिनक्स का है, याद रखना, जो 140 एड्रेस है और 44 ये काली लिनक्स है। 2 हमारे पास R2 का एड्रेस है, और 3 स्विच का एड्रेस है। ये मैं इसलिए शो करा और मैंने आसान बना दी क्योंकि हम आर्क स्पूफिंग करना चाहते हैं। अब जाके अटैक कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया ईथर कैप
ईथरकैप डैश जी ग्राफिकली ओपन कर दिया, स्निप पे जाके यूनिफिट स्निप कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहां से होस्ट को स्कैन कर दिया, स्कैन फॉर होस्ट। ठीक है, ये क्यों फाइंड आउट नहीं करे, अभी तो हम डायरेक्ट कनेक्टेड है। और होस्ट लिस्ट यहां से पिंग करना होगा, एटलीस्ट इसको शो करना चाहिए था 192 168 140 140। ठीक है, और यहां से भी ये पिंग कर लेते हैं ताकि इसके पास एड्रेस चला जाए। दोबारा इसको स्कैन कर लेते हैं। फॉर सम रीजन करंट टारगेट भी नहीं शो कर रहे। ठीक है, होस्ट लिस्ट असल मसला ये वहां से, अच्छा हमने DHCP ऑन किया था, वहां पे DHCP स्नूपिंग, तो उसको रिमूव करना होगा। नो IP DHCP स्नूपिंग, नो IP DHCP, सॉरी नो लिखना है, नो IP DHCP स्नूपिंग VLAN 1 और कॉन्फ़िगरेशन E0/1 नो IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट। क्योंकि हमने ऑन किया था तो ये इसके थ्रू भी ये नहीं होता, ये इसको वो भी प्रोवाइड कर लेते हैं सेफ्टी। अब दोबारा पिंग कर लेते हैं, यहाँ से 140 पिंग कर दे और यहाँ से भी 140 पिंग करके, ताकि उसके पास से रिकॉर्ड चला जाए। एक ही नेटवर्क में यूँ समझो, तो ये कर लेते हैं इसको। अब स्कैन फॉर होस्ट कर लेते हैं, ये आ गए। ये कह रहे कि नेटवर्क में एक 100 है, एक 200 है, और ये दो को तो छोड़ जाओ। 200 कौन है, हमने स्विच को ही आसान किया था, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसका 200 है, हाँ सॉरी राउटर को, और स्विच का जो है 100 है, ये है 100, दोनों इसके पास आ गए। अब आर स्पूफिंग अटैक इस पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो 140.100 कौन है, स्विच की IP है ना, मैंने इसको टारगेट 1 बना दिया, A टू टारगेट 1, और 200 कौन है, R2 है, इस पे राइट क्लिक करके इसको A टू टारगेट 2 कर दिया। अगर मैं टारगेट चेक कर दूं तो ये मेरा टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, मैं मैन इन द मिडल इस दोनों के दरमियान आ जाऊंगा। तो जो भी ये सेंड करेगा वो यहाँ पे आएगा, और जो ये सेंड करेगा वो मुझे आएगा, दोनों की डिटेल मुझे आएंगे, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा कि दरमियान में कोई है। यहाँ पे जाके MITM मैन इन द मिडल अटैक और आर पॉइजनिंग लिखा है, इस पे क्लिक करके स्निप रिमोट कनेक्शन करके ओके कर दो, ऑन हो गया। यहाँ से मैं वायरशार्क ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ट्रैफिक शो कर सकूँ। वायरशार्क ऑन करके अब ये दोनों जब कम्युनिकेशन करेंगे तो ट्रैफिक मेरे पास भी आएगा, एक कॉपी चेक कर लेते हैं। क्यों आएगा, वो इसलिए, इससे पहले मैंने आपको ये टेबल याद रखना, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या थे, मैं इसको कॉपी करके आपको शो करा देता हूँ, मैंने कोई चेंजेस इसके बाद नहीं किए हैं। याद रखना अब इसके सामने कुछ और होगा। ये R2 का टेबल था, और स्विच का भी यहाँ से कॉपी करा देता हूँ। अगर मैंने आर स्पूफिंग चलाया था या नहीं, इससे पहले किया था टेबल शो करके, शो IP नहीं है तो R2 का भी NF है। चलो यहाँ पे 200 कौन है, 200 जो है ये, यहाँ पे मैं R2 कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये R2 का एड्रेस है, और ये जो है 100 जो है ये इस राउटर का, सॉरी ये स्विच का है, और ये R2 का है, और ये काली लिनक्स है। इस तरह था ना। अभी इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, सिर्फ मैंने नाम लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो 200 मीन्स 22 जो है ये R2 का मैक एड्रेस है, ये काली लिनक्स का 44 है। अब दोबारा चेक कर, R2 पे दोबारा चेक कर, कुछ और आपको नजर आएगा, शो IPR
अब देख कि कोई डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। ये स्विच का एड्रेस था ना, स्विच के सामने किसका एड्रेस लिखा है, काली लिनक्स का, और काली लिनक्स के सामने तो खुद का भी काली लिनक्स का मैक एड्रेस है। ये इनको धोखा दे रहे हैं इस R2 को। तो जब R2 पिंग सेंड करेगा या पैकेट सेंड करेगा तो वो काली लिनक्स की मैक एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि इसके सामने इससे पहले किसका था, 33 स्विच का मैक एड्रेस था, लेकिन इसके सामने वही आईपी है, आईपी वही है, और ये स्विच को भी इसी तरह धोखा देगा। अब शो आईपी आर्प करके यहां से मैं ये कॉपी करके आपको यहां भी दिखा देता हूं। पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं। मैं वैसे अब R2 का क्या है, 200, इसका अपना मैक एड्रेस क्या है 2, लेकिन स्विच को कहेगा कि इस 200 का मैक एड्रेस काली लिनक्स का होगा। 200 ढूंढ इसमें, ये देख इसके सामने किसका मैक एड्रेस लिखा है, AA44, जो कि काली लिनक्स का मैक एड्रेस है। तो R2 को कह रहा है कि जो स्विच है उसका मैक एड्रेस कहाँ रहा, ये वाला, कि स्विच जो है उसका मैक एड्रेस ये है, और स्विच को कह रहे हैं कि R2 का मैक एड्रेस ये है, 200 के आगे ये वाला। तो इट मीन्स ये दरमियान में है, मैन इन द मिडिल अटैक इसको कहते हैं। और अगर अब मैं वायरशार्क ऑन कर दूं तो कोई ट्रैफिक नहीं है ना। अब जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे R2 और स्विच 1, वो एक कॉपी मुझे यहाँ मिलेगा 192.168.1.200 140.200। अब यहाँ पे ट्रैफिक आएगा मुझे, ये इसको क्यों पिंग नहीं कर रहे हैं, इसके मुझे मिल रहा है लेकिन पैकेट सेंड किसी वजह से नहीं हो रहा है। R2 से भी कर लेते हैं। जब ये स्विच के पास सेंड करेगा 192.168.140.100, तो इसकी कॉपी यहाँ मुझे मिल रही है। दोनों जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये देख, तो ये सब कुछ मेरे पास आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे आर्प स्पूफिंग ऑन किया है, मैन इन द मिडल अटैक किया है यहाँ पे ईथर कैप से, जो यहाँ पे ऑन था ये वाला 100 और 200 को टारगेट बना के मैंने यहाँ से आर्प पॉइजनिंग ऑन किया है। ये आर्प पॉइजनिंग है, ये दोनों को अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा। आर्प पॉइजनिंग ये है, ये एक का एक एड्रेस ये इनको देगा और दो चीजें सेंड करेगा, टारगेट 1 और टारगेट 2 को, एक को भी अपना मैक एड्रेस और दूसरे को भी। मैं इसको क्लोज करके, अब अगर आपको इस टाइप से अटैक से बचना है जिसको हम आर्प पॉइजनिंग कहते हैं, तो अगेन आपको क्या चाहिए, स्विच पे क्या कमांड चलाने होंगे अगर इस टाइप से अटैक से बचना है। मैं क्विकली काली लिनक्स को ऑफ कर लेता हूँ, यह अटैक दोबारा नहीं होगा अगर हम स्विच पे कुछ कमांड चलाए। और वो कमांड ये है कि जिस तरह हमने आर्प्स क्या था, डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन किया था, उसी के साथ आपने ये भी ऑन करना है, प्लस वो, अच्छा डीएचसीपी स्नूपिंग तो ऑन करना ही करना है। उसके बाद आपने लिखना है IPR इंस्पेक्शन VLAN 1, ये कमांड ग्लोबल कमांड में लिखना है। और जो आपका क्या है, जो आपका रियल DHCP सर्वर है वो कौन सा है, ये है 0/1 इंटरफेस, उसके नीचे जाके लिख दो IPR इंस्पेक्शन ट्रस्ट, जिस तरह हमने लिखा था DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट, इस तरह आपने लिखना है IPR इंस्पेक्शन ट्रस्ट। और जिस तरह हमने लिखा था IPDHCP स्नूपिंग और फिर VLAN 1 लिखा था, इसी तरह आपने लिखना है IPR इंस्पेक्शन VLAN 1। ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वर्क करता है DHCP स्नूपिंग के साथ, वो इसके लिए मस्ट है। और फिर आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो शो IPR इंस्पेक्शन कमांड से, तो ये यहाँ पे हर एक की डिटेल रखेगा। और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की जो अभी ये काली लिनक्स ने किया था, तो ये उनको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि मैंने काली लिनक्स स्टॉप कर दी, ठीक है।
लेकिन अगर आप दोबारा अटैक कर दो तो इस तरह का मैसेज आएगा जो कि आ रहा है, शायद ये पुरानी मैसेज हो, इनवैलिड आर्प। ये उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई आप चेंजेस कर रहे हो। शो आईपी डीएचसीपी स्नोपिंग बाइंडिंग, बाइंडिंग में जो रिकॉर्ड है और जो मैक एड्रेस इसका अपना था, आप कुछ और कर रहे हो, तो ये इस टाइप के अटैक से आपको बचा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर पॉइजनिंग कहते हैं। तो जाके क्विकली इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है, अटैक करने की जरूरत ना है। तो इसको हम डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन कहते हैं, डीआईए भी कहते हैं। डीआईए मींस डायनामिक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंस्पेक्शन, ठीक है। ये भी एक सिक्योरिटी फीचर्स है जो कि रिजेक्ट करेंगे मलेशियस और इनवैलिड मैक एड्रेसेस जो होते हैं, जो कि मैन इन द मिडल, जो मैंने आपको अभी शो किया, इनको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं, दरमियान में आके, ठीक है। और ये आपके एक विंडो का भी एप्लीकेशन है। घर में बैठ के अगर आपकी वाईफाई से कोई कनेक्टेड है तो आप उस पर ऑन करके वो एप्लीकेशन में अभी नाम बता देता हूँ, विंडो में भी है। तो जो भी वो डेटा या जो भी चीज़ वो विजिट करेगा वो आपको भी नज़र आएगा। तो वो में हमने उस पर भी अप्लाई किया था जो घर के मोडेम है। इसी तरह आप उस पर, क्योंकि उसमें भी सारे लोग कनेक्टेड होते और आप भी कनेक्टेड हो, तो का वो विंडो का एप्लीकेशन रन करके, वो मैं सिक्योरिटी में पढ़ाता था, उसका नाम क्या था, वो एप्लीकेशन और नहीं है लेकिन वो पुराने से अभी भी कर सकते हो। आर पॉइजनिंग विंडो एप्लीकेशन, नाम उसका मैं भूल गया, छोटा सा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके फ्री है। आसान सा था, अगर मैं इसकी शक्ल देख लूँ, रेड टाइप का था। ये है अबील एंड कैन एंड अबील, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे चला गया, ये एप्लीकेशन है कैन एंड अबील आर पॉइजनिंग विद कैन एंड अबील। अगर आप मेरे सीसीएनए सिक्योरिटी की वीडियोस देखो तो मैंने इससे भी की है, ये सेम काम जो मैंने काले लिनक्स से किया, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और हमने टेस्ट भी किया था वाईफाई पे, तो घर के जो वाईफाई मोडेम है तो इस पे, अच्छा, तो ये था, ये भी आर्प इंस्पेक्शन। तो इस टाइप के अटैक से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले डीएचसीपी स्नोपिंग ऑन करना होगा और फिर आर्प इंस्पेक्शन ऑन करके, जिस तरह हमने किया, और ये इनेबल करके, तो फिर अगर आप अटैक करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। 3rd नंबर वाला कल करेंगे जो रह गया, ठीक है।